हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती लगभग 70,000 वैकेंसीज पर जो है फिर से विज्ञापन जारी होने वाले हैं। अक्टूबर मंथ में ही लगभग 15 अक्टूबर या आसपास आपको एक नई भर्ती का बड़ी भर्ती का बड़ा विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। इसमें खास बात यह है कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट भी अलाउ किए जाते हैं और इस बार भी किए जाएंगे। इससे ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह बाहर निकल के आ रहा है। तो इसमें वीडियो में काफ़ी सारे जो है डिटेल्स आप देखेंगे, ऑफिशियल लेटर भी हम देखेंगे जिसमें कि ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि कितने पोस्ट हैं, क्या सैलरी है, कितना खर्च है वगैरह वित्त विभाग को लिखा गया और वित्त विभाग ने स्वीकृत कर दिया है इन सभी पदों को। और साथ ही साथ इन सभी पदों पर होने वाले एनुअल जो खर्चे हैं उन सभी को वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है, ये हम लेटर में देखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज, पोस्ट वाइज कितने वैकेंसीज हैं सभी सेक्शन के लिए, 11-12 के लिए, 6 to 8 के लिए एंड 9-10 के लिए। सबसे ज्यादा वैकेंसीज किस सब्जेक्ट में, ये भी देखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती नई जो होने वाली है 70,000 वैकेंसीज पे जो नया विज्ञापन जारी होने वाला है उसके लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको काफी सारी इस वीडियो में मिलने जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देखेंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से ये नोटिस पत्रांक लिखा हुआ है, पत्रांक का नंबर भी है 6 अक्टूबर 2023 की, 6 अक्टूबर 2023 की इसमें डेट डली हुई है और वित्त विभाग को ये के द्वारा जो है ये है। और महालेखाकार लिखा गया है, सेवा में महालेखाकार लेखा एवं हकदारी बिहार पटना द्वारा वित्त विभाग। तो वित्त विभाग से स्वीकृति मांगी गई है कि इतने इतने पोस्ट है उस पर इतना इतना खर्च आएगा एनुअल, तो इसको स्वीकृत किया जाए। तो यहाँ पर क्या है, आदेश में सबसे पहले आप देखेंगे आदेश में है स्वीकृति, इसको स्वीकृति मिल गई, वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई। अब इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट और खास डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 18,830 सृजित एवं रिक्त पद, माध्यमिक शिक्षक के लिए 18,880 सृजित एवं रिक्त पद और 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए सबसे ज्यादा 31,982 लगभग 32,000 जो है सृजित एवं रिक्त पद को प्रत्यार्पित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के इतने 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 पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। तो ये वित्त विभाग को लिखा गया कि इसकी स्वीकृति दे दें और आदेश में स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें और कई सारी डिटेल्स आपको इसी लेटर में देखने को मिलेंगी जो सभी काफी इंपॉर्टेंट आपको लगेंगे। तो 1 by 1 जो है कवर कर लेते हैं सारी डिटेल्स। तकरीबन अगर आप इस लेटर को देखेंगे तो 8 या 9 अलग अलग 8 to 9 पॉइंट्स अलग अलग लिखे हुए हैं। तो जो खास खास चीजें वो इस वीडियो में आपको कवर करके बताते हैं। तो पदों की संख्या तो आप समझ गए हैं, 6 to 8 के लिए सबसे ज्यादा है लगभग 32,000 है और बाकी 11-12 स्टैंडर्ड के लिए 18,830 है और 9-10 के लिए 18,880 पोस्ट हैं जिनको स्वीकृति मिल चुकी है वित्त विभाग से भी, क्योंकि वित्त विभाग की जब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी एनुअल सैलरी कहाँ से दी जाएगी। फिर एनुअल हर महीने हर साल जो है सैलरी देनी होती है, इसलिए पहले वित्त विभाग भी उसको ओके करता है तभी काम आगे बढ़ेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट से जो ना स्वीकृति लेनी पड़ती है जिसमें वित्त विभाग भी एक खास है। तो इसमें क्या चीजें लिखी हुई है कि 11 to 12 स्टैंडर्ड के लिए 18,830 विद्यालय अध्यापक, 9 to 10 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए 18,882 विद्यालय अध्यापक एवं 6 to 8 के अध्यापन हेतु 31,982 विद्यालय अध्यापक के पद पर विषयवार नियुक्ति प्रस्तावित है। अनुलग्नक 1, 2 और 3। तो इसमें जो सब्जेक्ट वाइज डिटेल है ना वो हम देखेंगे। इन विद्यालय अध्यापकों का संवर्ग जिला स्तरीय होगा। तो जिला लेवल पर जो ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरी वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी की पूरी जो डिटेल्स है ना वो डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेंगी। अब इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है, विद्यालय अध्यापक के सभी पद नियुक्ति से भरे, जो सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हो गया मतलब कि ऐसा नहीं है कि हाँ प्रमोशन से ले लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब लिखित परीक्षा होगी। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के माध्यम से जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे अभी हुए थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू सारे के सारे पोस्ट भरे जाएंगे। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आप प्रमोशन हो जाएगा या कहीं और से डिपुटेशन, ऐसा नहीं। तो फ्रेशर जो है, जो सभी फ्रेशर कैंडिडेट हैं या जो ऑलरेडी कहीं काम नहीं कर रहे हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे।
जो इस संवर्ग के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति प्राधिकार होंगे को नियुक्ति हेतु अग्रसारित कर दिया जाएगा। तो ये नियुक्ति के बाद, वो तो खैर बात की बात है कि जब नियुक्ति करनी होगी तो किनको अग्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा अब काफी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर आ रहा है कि वित्त विभाग को जब लिखा गया तो वित्त विभाग को बताया गया कि भाई आप स्वीकृति दे दें, इतना इतना खर्च आएगा। इसमें बेसिक जो पे है वो बताई गई। बेसिक पे तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसके आगे आप वीडियो को देखें, आगे वीडियो में ये पूरा डिटेल है कि कितनी फाइनल ग्रॉस सैलरी बनेगी। तो 11 to 12 स्टैंडर्ड के टीचर्स के लिए मूल वेतन होता है, ये बेसिक है, ये फाइनल सैलरी नहीं है। बेसिक का मतलब होता है इस पे फिर आपको भत्ते मिलेंगे, महंगाई भत्ता मिलेगा, हाउस रेंट अलावेंस मिलेगा, मेडिकल मिलता है और कई सारी ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, कई सारी चीजें और जोड़ी जाती हैं। तो ये बेसिक पे मिलेगा आपको 11 to 12 स्टैंडर्ड के लिए 32,000, 9 to 10 स्टैंडर्ड के टीचर्स के लिए 31,000 बेसिक पे है, एंड 6 to 8 स्टैंडर्ड के टीचर्स के लिए 28,000 जो है बेसिक पे है। तो ये सब करके वित्त विभाग को ब्यौरा दिया गया कि कुल जो है 55 अरब 12 करोड़ 12,82,400 रुपए जो है एनुअल एक्सपेंडिचर आएगा। एनुअल, ईयरली, सालाना एक्सपेंडिचर कितना 55 अरब आएगा इन टीचर्स की सैलरी और बाकी अलावेंसेस वगैरह देने में। 55 अरब 55 अरब सैलरी जो है लगभग दी जाएगी टीचर्स को पूरे साल भर में। तो इसलिए वित्त विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि इतना बड़ा जो है रकम है। तो अब ये तो हो गई इसकी बात। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज जो है तो इसको स्वीकृति मिल चुकी है। सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसको स्वीकृति पर स्वीकृति प्राप्त है, पर प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है, तो स्वीकृति मिल चुकी है। चलिए अभी देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में भी स्वीकृति मिली है, ये इसमें लिखा गया है। अब जो है, अब यहाँ पे देखेंगे उच्च माध्यमिक मतलब 11 एंड 12 स्टैंडर्ड के लिए कितनी यहाँ जो है वैकेंसीज हैं। 11 एंड 12 स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स भौतिकी के लिए 1919, केमिस्ट्री के लिए 1857, मैथमेटिक्स के लिए 1651, वनस्पति शास्त्र के लिए 561, जंतु विज्ञान के लिए 400 वैकेंसीज हैं, हिंदी के लिए 1169, इंग्लिश के लिए 1971 वैकेंसीज है, उर्दू के लिए 333। ये 11-12 स्टैंडर्ड के लिए, 11-12 स्टैंडर्ड के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए। और राजनीति विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस में 594, इकोनॉमिक्स में 168, भूगोल ज्योग्राफी में 501, गृह विज्ञान में 505, मनोविज्ञान मीन साइकोलॉजी में जो है ना 1114, समाज शास्त्र में 800 के अराउंड, दर्शन शास्त्र फिलोसफी में 100 के अराउंड, म्यूजिक में 582, कंप्यूटर साइंस में 172, बंगला में 7, अरबी में 14, भोजपुरी में 2, मैथिली में जो है 155, पाली में 4, फारसी में 21, संस्कृत में 186, एनआरबी में 2700, ईपीएस में 363, बिजनेस स्टडीज में 93, लेखा शास्त्र में 162 एंड टोटल जो है 830 है। ये इस तरीके से, जिसमें सबसे ज्यादा आपको वैकेंसीज एंड में देखेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी। हालांकि आपने यहाँ पे समझ ही लिया होगा कि 1900 भौतिकी में, साइंस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट के बाद आपको जो है 1900 वैकेंसी आपको फिर से देखने को मिल रही है। इंग्लिश में है कुछ वैकेंसीज ज्यादा। इसी तरीके से जो है एनआरबी एक सब्जेक्ट है जिसमें 2700 वैकेंसीज है। दूसरा जो है हम देखेंगे, इसमें उच्च माध्यमिक लिखा है लेकिन ये उच्च माध्यमिक के लिए नहीं है, ये है 9 एंड 10 स्टैंडर्ड के लिए। तो 9 एंड 10 स्टैंडर्ड के लिए गलती से वो प्रिंटिंग एरर है। तो 9 एंड 10 स्टैंडर्ड के लिए सोशल साइंस में 1922 वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स के लिए 2200, सबसे ज्यादा मैथ्स के लिए। इसके बाद और भी हैं, विज्ञान में 2300 है, हिंदी में 3400 है, इंग्लिश में 3000, तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं 8 to 10 के लिए, सॉरी 9-10 के लिए, 9 to 10 स्टैंडर्ड के लिए। उर्दू में 1200, संस्कृत में 1800, म्यूजिक में 1000, ललित कला में 200, नृत्य म्यूजिक में डांस में 391, फिजिकल एजुकेशन में 556, मैथिली में 80, और मैथिली के बाद अरबी में 15, फारसी में 49, बांग्ला में 26, तो 18,880 ये हो गया माध्यमिक के लिए। इसके बाद जो है ये 9-10 स्टैंडर्ड के लिए। इसके बाद 6 to 8 के लिए जो है ना कोई भी ऐसे सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स नहीं दिया गया है। सब्जेक्ट वाइज डिटेल नहीं दो ना, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे अलाउड रहेंगे। तो ऑल सब्जेक्ट, अब इसमें बीएड हो सकता है जो 6 to 8 वाला है। 6 to 8 वाले में
बीएड हो सकता है और साथ में ग्रेजुएशन प्लस बीएड, या फिर डीएड डीएलएड, और फिर सीटेट को हो सकता है यहाँ पे अलाउ कर दिया जाए। साथ ही साथ जो है बिहार स्टेट तो अलाउड रहेगा ही। तो 6 to 8 में कोई भी सब्जेक्ट का अलग से डिटेल नहीं दिया गया है, मतलब ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे ग्रेजुएशन वगैरह के बेसिस पे, और साथ में टीचर ट्रेनिंग प्लस मे बी सीटेट हो और मे बी बिहार टेट तो रहेगा ही पेपर 2। तो ये रहा 6 to 8 के लिए। इसके बाद जो है सैलरी की डिटेल देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना सैलरी का देखेंगे आप, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगा सैलरी का पार्ट जो है। 11-12 स्टैंडर्ड के लिए 32,000 की बेसिक है, डीए दिया जाएगा 13,000, 2,500 एचआरए रहेगा, सीटीए 1,500 प्लस डीए 2,000 के अराउंड, एमए मिसलीनियस अलावेंस, एमए मतलब मिसलीनियस जो रहेगा, और नेट सैलरी आपकी बनेगी 51,000 जिसमें पेंशन रहेगा 14%, तो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 55,610 11-12 के लिए। 9-10 के लिए जो है 31,000 का बेसिक रहेगा, 13,000 डीए रहेगा, एचआरए रहेगा 2,400, सीटीए रहेगा 2,100, 1,000 मिसलीनियस रहेगा, 49,000 नेट सैलरी बनेगी, उस पर पेंशन ऐड होगा, ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 53,970। इसके बाद 6 to 8 के लिए 28,000 की बेसिक है, 11,700 के अराउंड डीए रहेगा, 2,200 एचआरए रहेगा, सीटीए 2,100 रहेगा, मिसलीनियस 1,000, नेट सैलरी 45,000 और पेंशन दिया जाएगा 14%, 49,000 जो है आपकी सैलरी बनेगी। इस तरीके से डिटेल्स आपके साथ कई सारी शेयर की गई नई शिक्षक भर्ती के लिए। अगर आप और भी इसी तरीके की डिटेल्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक इसका बेनिफिट पहुंच सके।